सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 437वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 8वां पाठ, चौथे अधिकरण को प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 532। शीर्षक है जर्तिल यवाग्वादि निषेधस्य पयोहोम विद्यर्थवादत्वाधिकरणम। जर्तिल और यवागु आदि का निषेध, आगे वचन आएंगे। तो जो अरण्य तिल होते हैं या कृष्ण तिल होते हैं उनको जर्तिल नाम से कहा जाता है। सामान्य तिल से भिन्न ये तिल है जर्तिल। और यवागु भी कई तरह के हो सकते हैं, तो वो तो आगे जर्तिल से युक्त यवागु, जर्तिल से युक्त यवागु और गविधुक से युक्त यवागु, ये सब आगे वचन में आएगा। तो जर्तिल यवाग्वा, यवागु तो जैसा यवागु होता ही है, जर्तिल का यवागु है, उसका जहां निषेध किया गया तो उस निषेध से पयो होम विद्यार्थवादत्वाधिकरण, पय के होम का विद्यार्थवाद, उसकी विधि करते हुए उसकी विधि के अर्थवाद का कथन, उसकी प्रशंसा के लिए पयो होम की विधि कही गई है, और ये जो निषेध है वो उसकी प्रशंसा के लिए है। ये इस अधिकरण का तात्पर्य निष्कर्ष है। तो सूत्र है ये 7वां सूत्र है सिद्धांति का। न चेद अन्यम प्रकल्पयेत अल्प विराम प्रक्लिप्तौ अर्थवादः स्यात् अल्प विराम अनर्थक्यात् पर सामर्थ्याच्च। तो न चेद अन्यम प्रकल्पयेत, अब कहते हैं यदि और कोई अन्य विधि प्रकल्पित होवे, न होवे, अगर कोई अन्य विधि नहीं होती तो ऐसा, लेकिन विधि है यहां पर। न चेत अन्यम प्रकल्पयेत प्रक्लिप्तौ अर्थवादौ स्यात्, तो जो अर्थवाद है वो प्रक्लिप्त होते हैं, संपन्न होते हैं। प्रक्लिप्तौ अर्थवादौ स्यात्, जो अर्थवाद है प्रक्लिप्तौ अर्थवाद स्यात्, तो उनके कथन होने से, दो चीजों का जिनका यहाँ पर निषेध किया गया, उनके होने से, वो प्रक्लिप्त होने से ये अर्थवाद होवे, अर्थवाद का कथन माना जाए। अनर्थक्यात, नहीं तो वो अनर्थकता का दोष आएगा अगर अर्थवाद नहीं मानेंगे तो उस निषेध को। और पर सामर्थ्याच, जो दूसरी विधि की गई है उसकी सामर्थ्य से भी उसकी प्रशंसा प्रतीत होती है। अभी भाष्य को देखेंगे फिर ये स्पष्ट होगा। इदम समामना आयते अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र के प्रसंग में ये वचन मिलता है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, जर्तिल यवाग्वा जुहुयात गविधुक यवाग्वा जुहुयात न ग्राम्यान पशुन हिनस्ति नारण्यान, बंद कर लीजिए। तो कहते हैं कि जर्तिल यवागु से होम करें। सामान्य रूप से अग्निहोत्रम जो होती एक सामान्य होम का है, किससे करे ये नहीं सामान्य है। और फिर उसमें बहुत सारे गुणों का कथन मिलता है, गुण विधियां बहुत सारे, दत्तेन्द्रिय कामस्य जुयात इत्यादि इत्यादि, वो बहुत सारे फिर भेद मिलते हैं। अग्निहोत्रम जुहुयात एक सामान्य विधि हो गई, फिर उसमें गुणों का कथन के लिए बहुत सारे अलग अलग लक्ष्यों को ध्यान में रख करके मिलते हैं। वो वहां पर ऐसे कोई 10 वाक्य हैं, इससे ये कामना वाला इससे करे, इस कामना वाला इससे करे, ऐसे ऐसे वो विशेष भी कथन किए गए हैं। अब वहीं पर यह है कि जर्तिल यवाग्वा जुहुयात, तो जो अरण्य तिल है या कृष्ण तिल है उससे बने हुए यवागु से होम करें, एक बात। और गविधुक यवाग्वा, गविधुक जो है तो इसमें एक तो है कि गाय को देने से उसका दूध बढ़ जाता है, जिसके ऐसे उससे होम करे, ऐसे यवागु से।
हाँ, इसको गविधुक को स्थूल तिल के नाम से भी कहा जाता है। गविधुक, स्थूल तिल, हाँ। अथवा ये ऐसा यवाग हो तो गविधुक, गविधुक तो गाय को देने से उसकी, उसका दुग्धाधिक्य हो जाता है, अच्छा दूहने लग जाती है, ऐसा भी कुछ उसमें अर्थ गुण दिख रहा है। मोटे तिल आते हैं, इसको वहां उन्होंने बताया था उनके कन्नड़ की भाषा में उच्चेलु, या तो अच्छेलबु, अच्छे, अच्छेलड़ु, अच्छेलबु, या तो ये बोलते हैं, अथवा अ को ऊ भी है, उच्चेलु। अब ये तो नहीं बताया, ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन काले तिल को भी, को जरतिल भी बोलते हैं, और गवेधुक विशेष प्रकार का कुछ होता होगा, उसमें डाल देते हैं। जैसे खिचड़ी आदि भी बनाते हैं ना, उसमें तिल डाल देते हैं सर्दियों के दिनों में, दलिए में तिल डाल देते हैं, तो सर्दी के दिनों में वो अतिरिक्त चीजें डाल दी जाती हैं उसमें। हाँ, खिचड़ी में भी डाल देते हैं, गाय के लिए तिल डाल देते हैं, तिलकुटा गायों के लिए बना रखा है। हाँ तो ठीक है। तो गवेदु का, गवेदु के वाग्वा जुहुयात न ग्राम्यान पशु ही नस्ती, ग्राम्य पशु का हिंसा नहीं करता, न अरण्यान, अरण्य पशुओं की भी हिंसा नहीं करता है। तो एक तो ये वचन मिला अग्निहोत्र में, अथो खलु आहु, और फिर ये भी वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, लीजिए, न हुतिर्वई जर्तिलाश्च गविधुकाश्च, ये जो जर्तिल और गविधुक है ये आहुतियां ही नहीं होती, ये आहुति के रूप में है ही नहीं, निषेध कर दिया। नाहुतिर्वई जर्तिलाश्च गविधुकाश्च पैसा अग्निहोत्रम जो याद देती, पैसे दूध से अग्निहोत्र को करे, बंद कर लीजिए यहां पर। अब इसमें संदेह है, एक तरफ तो जर्तिल यवागवा जुहियात लिखा है और एक तरफ अनाहुतिर्वई जर्तिलाश्च गविधुकाश्च ये कथन है। अब इनमें कैसा सामंजस्य बनेगा, ये सारी चर्चा का विषय है। तो अत्र संदेह है, इसमें पहला पक्ष है कि जर्तिल यवागवा गविधुक यवागवा वा जुहोति इति विधि ही, ये जो पहला वचन था उससे जर्तिल यवागु और गविधुक यवागु की विधि की गई है। आगे अनाहुतिर वही जर्तिलाश्च गविधुकाश्च इति प्रतिषेध, ये दूसरा वचन था, इससे निषेध किया गया है इनका, अनाहुति है ये। अथ, ये तो हो गया पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है अथवा उभौ एतौ अर्थवादार्थौ, ये जो दोनों है ये अर्थवाद के लिए है। किसके अर्थवाद, ये जो दोनों निषेध हैं ये अर्थवाद के लिए है, ये दोनों वाक्य ही अर्थवाद के लिए है। पैसा अग्निहोत्रम जुहोति इति विधि रीति, तो पैसे अग्निहोत्र करता है, बस केवल इसी की विधि है, बाकी जो है ये अर्थवाद मात्र है। ये दूसरा पक्ष है जो कि सिद्धांति का पक्ष है। आगे किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है जर्तिल यवाग्वेति विधि ही, पहला जो वचन था वो इसमें जर्तिल और यवागु की, जर्तिल यवागु आदि की इसकी विधि है। क्यों, विधि शब्द से प्रत्यक्षत्वात्, विधि यहाँ पर साक्षात पड़ी गई, जुहुयात ये विधि है। अनाहुतिरपि प्रत्यक्ष प्रतिषेध, और जो दूसरा वाक्य था जिसमें अनाहुतिर वही जर्तिलाश्च गविधुकाश्च, तो इसमें ये जो अनाहुति शब्द है ये भी प्रत्यक्ष प्रतिषेध किया गया है। पैसा अग्निहोत्रम जुहोति अपरो विधि, जुहोत्यपरो विधि, व की जगह यह, तो पैसा अग्निहोत्रम जुहोत्यपरो विधि प्रत्यक्षत्वादेव, और पैसे अग्निहोत्र करता है इसकी जो दूसरी अन्य विधि है ये भी प्रत्यक्ष वहां पर कही गई है। एवं सती विकल्प, इसलिए यहां विकल्प होना चाहिए। कैसे, जर्तिल यवाग्वा गविधुक यवाग्वा वा होतव्यम अल्प विराम, या तो जर्तिल यवागु से होम करना चाहिए अथवा गविधुक यवागु से होम करना चाहिए, ये एक पक्ष हुआ। नवाताभ्याम, अथवा इन दोनों से नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, पैसा होतव्यम, पैसे होम करना चाहिए। जब इन दोनों से नहीं करना हो तो पैसे करे, और पैसे नहीं करना है तो इन दोनों में से किसी से कर ले, ऐसे नहीं। ये कुल मिलाकर के आप तीन कह लो, पर दो को पहले दो विधियां दो मान करके फिर एक के दो भाग के, यूं कहना ठीक है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जर्तिल यवागु से और गवि अथवा गविधुक यवागु से अथवा पह से, ऐसे तीन भेद नहीं कर रहे हैं। दो दो पक्ष माने पहले तो पह से करो, और अगर आप पह से नहीं करते हो तो फिर जो दूसरा पह उसमें फिर इन दोनों में से किसी से करो। ये जो दो है इनका आपस में विकल्प है,
आपस में विकल्प, और इन दोनों का पढ़े से विकल्प है, ऐसे। तो ये हो गया। अब किम प्राप्तम, आगे तो जर्तिल विभाग वेति विधि, ये तो हमने कर लिया ना। हाँ, चौथी पंक्ति करेंगे, नवाताभ्याम। तो नवाताभ्याम का मतलब हुआ पैसा होतव्यमिति। आगे न छात्र पर्युदासो अवकल्पते, ये तो इसने बात रखी है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई यहाँ पर्युदास तो कर नहीं सकते, पर्युदास नहीं कर सकते, पर्युदास करेंगे तो क्या आएगा, क्यों नहीं बनेगा? तो कहते हैं न ही न शब्द से जर्तिल यवाग्वा गविदुक यवाग्वा वा सामर्थ्यम अस्ति। न शब्द का जर्तिल यवागु और गविदुक यवागु के साथ में सामर्थ्य है ही नहीं। निषेध कहां पर था? अनाहुतिर्वई जर्तिलाश्च गविदुकाश्च। तो जो निषेध है, निषेध है उसका जर्तिल और गविदुक से संबंध नहीं है। न शब्द न ही न शब्द से जर्तिल यवाग्वा गविदुक यवाग्वा वा सामर्थ्यम अस्ति आहुति शब्देन सह समस्तत्वात्। क्योंकि अनाहुति जो शब्द है न आहुति के साथ में समस्त किया हुआ है, तो अब दूसरी जगह नहीं जाएगा, नहीं तो असमर्थ समास मानना पड़ेगा, दोष आएगा। आगे कल्प्यमाने व सामर्थ्य संबंध एवं न स्यात्, अगर कुछ संबंध कल्पित किया भी जाए पर्युदास करने की दृष्टि से, क्योंकि निषेध अगर इसके साथ जोड़ रहे हैं तो पर्युदास करेंगे, तो पर्युदास करेंगे तो उसमें संबंध बनेगा कैसे, घटेगा कैसे? तो कल्पे माने व सामर्थ्य संबंध एवं न स्यात्, क्यों? अजर्तिल यवाग्वा जर्तिल यवाग्वा वा जुहोती थी। तो अजर्तिल यवागु से या जर्तिल यवागु से, ऐसे इसमें बनेगा। जर्तिल यवागु से होम करता है और अजर्तिल यवागु से मतलब तद भिन्न। तो जर्तिल यवागु तो मतलब तद भिन्न और तत्सदृश होता है ना, तद भिन्न तत्सदृश। तो उसको यहां खोल रहे हैं, ऐसा मैं समझ करके बोल रहा हूं। अजर्तिल यवागवा जर्तिल यवागवा वा जुहोती, कि इसका एक तो अर्थ यह है कि अलग अलग हम लें तो कि जर्तिल यवागु से होम करता है और अजर्तिल यवागु से होम करता है। लेकिन जब हम निषेध के समय न को जर्तिल से कर लेंगे और पर्युदास लेंगे, तो तदभिन्न तत्सदृश वाली जो बात है वो मिला जुला होता है, अलग अलग नहीं होता है। तदभिन्न भी होना चाहिए लेकिन तत्सदृश भी होना चाहिए। तदभिन्न का उदाहरण अलग, तत्सदृश का अलग, ऐसे नहीं होता है, मिला करके हम करते हैं। तो मैं इसको ऐसा समझ रहा था, क्योंकि ये पंक्ति सीधे सीधे ऐसे नहीं घट पा रही। आप लोग भी विचार कर लीजिए। अजर्तिल यवाग्वा, पीछे जो है ना कल्पे माने वा सामर्थ्य संबंध एवं न स्यात्, अगर इसको कल्पित भी करें, किसको? न निषेध का गविदुक यवागु और इससे जर्तिल यवागु से संबंध करें भी, सामर्थ्य सामर्थ्य बनाए भी, तो भी संबंध नहीं बनता है। क्यों नहीं संबंध बनता है? उसका उत्तर ये दिया गया। तो उसके लिए आगे कहा जा रहा है अजर्तिल यवाग्वा जर्तिल यवागु, इसको यानी अजर्तिल यवागु से यूं जोड़ेंगे, जर्तिल यवागु से कुछ संबंध नहीं बनेगा। हाँ, मतलब अगर हम नए को जर्तिल के साथ में जोड़ेंगे तो जर्तिल से भिन्न जर्तिल के सदृश जो जर्तिल है, ऐसा अर्थ आएगा। जैसे पहले इससे पिछले पृष्ठ में 551 में जो अतिरात्र के बारे में भी ऐसी पंक्ति आई थी। इसी को बोलो पहले। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर विराम नहीं रहेगा, यहाँ पर अर्ध विराम जो है। तो अजर्तिल यवागुआ जर्तिल यवागुआ, मतलब अजर्तिल यवागु जो जर्तिल यवागु है उससे होम करता है, ऐसा अर्थ बनने लगेगा, वो नहीं बन पाएगा। अजर्तिल यवागु जो कि जर्तिल यवागु भी है, ऐसा कोई हो। हाँ, तो वो तदभिन्न तत्सदृश ही तो जा रहा है ना, उस तरह से। इसको यूं अलग अलग करें, मान लो कि जुहोती को हम दोनों जगह अजर्तिल यवाग्वा जुहोती, अजर्तिल यवाग्वा, यानी बस जो जर्तिल नहीं है वो ऐसे ही यवागु से, नहीं सदृश नहीं ले रहे हैं अभी, दो भाग कर दिए ना इसमें। अजर्तिल यवाग्वा और जर्तिल यवाग्वा से तत्सदृश को कहना चाहते हैं, तत्भिन्न तत्सदृश। तो बोले इसमें आपस में संबंध नहीं जोड़ पाएगा। कुल मिलाकर के तो यही होगा कि इसमें क्या होगा कि जर्तिल भिन्न जर्तिल कुछ भी नहीं है जिसकी विधि हो सके। हम पर्युदास करेंगे, पर्युदास करेंगे तो हमारे को विधि लेनी पड़ेगी वहां पर। अब विधि क्या होगी?
जर्तिल भिन्न जर्तिल सदृश कोई और होना चाहिए, वो कोई ऐसा है नहीं। नहीं, दूसरी दूसरी चीज के लिए ये मना कर रहे हैं ना, उसमें कैसी नहीं बनती है। अगर हम जर्तिल भिन्न जर्तिल सदृश लेंगे तो सामान्य तिल ले लेंगे, उससे भिन्न उससे सदृश, परंतु यहाँ पर जर्तिल से भिन्न हो लेकिन जर्तिल भी हो, ऐसा कहना चाह रहे नहीं, हैं। ऐसा क्यों आग्रह हो कि वो जर्तिल भी हो और जर्तिल से भिन्न भी हो, तभी ऐसा आग्रह क्यों? पर्युदास इस तरीके नहीं तो परिदा तो तद्भिन्न तत्सदृश आता है ना, जी। ततिथि तो नहीं होता है ना। नहीं, फिर आप जो कह रहे हो जर्तिल भिन्न और जर्तिल भिन्न भी हो और जलतिल भी हो, तो तद्भिन्न तत् कह रहे हो आप तो तद्भिन्न तत्सदृश की दृष्टि से देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो वो तो पर्युदास घटेगा वहां, तो ऐसा लेंगे तो पर्युदास घटेगा। तो ये तो कह रहे हैं ना वो संबंध बन नहीं सकता। कल्पे माने व सामर्थ्य संबंध है एवं अस्यात्, संबंध नहीं होना है हमारे को, तो इस दिशा में जाना है। जी, इस वाक्य को पीछे भी हाँ। देख सकते हैं 531 पृष्ठ में, छठे सूत्र की भाष्य की तीसरी पंक्ति से चौथी पंक्ति से, संबंध एव ही न स्यात् अतिरात्रौ अतिरात्र वर्जित, हाँ अतिरात्रे वर्जिते अतिरात्रे गृह्णाति षोडशी। मतलब पर्युदास करेंगे तो नहीं बन पाएगा, उसी तरीके नहीं, पर्युदास करेंगे तब नहीं बनेगा। तो पर्युदास का जो स्वरूप है वो घटाते हुए हमें देखना होगा कि नहीं बनेगा, कि अतिरात्र वर्जित अतिरात्र, अतिरात्र वर्जित, लेकिन अतिरात्र मतलब अतिरात्र सदृश। पर्युदास में तद्भिन्न तत् लोगे या तद्भिन्न तत्सदृश लोगे? तत्सदृश ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तत्सदृश तो हम दूसरी जगह ले सकते हैं, यहाँ पर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर याग में सभी चीजें वचन के द्वारा विहित होती हैं, और जो तत्सदृश वस्तु है उसका विधान न होने से जो कथन किया है तत्सदृश कोई है नहीं, हाँ, विधान नहीं, यही लेंगे ना। वचन नहीं है उसके। तद्भिन्न तत्सदृश कोई है नहीं, तो अतिरात्र वर्जित अतिरात्र, अतिरात्र वर्जित अतिरात्रे गृह्णाति षोडशनमिति, ये संबंध नहीं बनेगा। यहाँ तो जैसे अतिरात्र में, तो अतिरात्र में ही विधान है और उसी का ही निषेध है, उसी का विधान और उसी का निषेध। तो वहाँ जो दूसरे प्रसंग होते हैं ना, वहाँ तो जैसे अब्राह्मणम आनय, अब वहाँ पर अलग से कोई विधि नहीं है कि उसको लेकर के आओ। ब्राह्मण का निषेध एक जगह हो और क्षत्रिय को लेके आओ, ये कथन किया गया हो, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे अब ब्राह्मणम आ रहे हैं, तो ब्राह्मण से भिन्न को लाओ तो किसको लाएंगे? तत्सदृश को। अगर विधान क्षत्रिय का कर रखा है तो अब क्षत्रिय को ले आएंगे, अगर कुछ भी विधान नहीं है तो अब ब्राह्मणम आना है तो किसी को ब्राह्मण भिन्न किसी को भी ले आएंगे, सबकी प्राप्ति हो रही है। एक वाक्य है अब्राह्मणम आनय, तो ब्राह्मण के सदृश जो भी अन्य मनुष्य हैं वो कोई भी ले आए जा सकते हैं। अब्राह्मणम आनय, ये भी वचन है, निषेध भी और विधि भी की गई है कि क्षत्रिय को लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे में तद्भिन्न तत्सदृश को जो हम लेंगे तो वो कौन आएगा? अब वो वचन के सामर्थ्य से क्षत्रिय ही आएगा या वैश्य ही आएगा, अन्य कोई नहीं आ सकते, खुला हुआ नहीं है। अब यदि किसी की अतिरात्र की ही तो विधि की गई हो और अतिरात्र का ही निषेध करते हुए उसमें पर्युदास लगाया जा रहा हो, अब क्या करेंगे? अतिरात्र भिन्न, तो तद्भिन्न तत्सदृश होना चाहिए, लेकिन वो तत्सदृश भी कौन सा होना चाहिए? वो फिर अतिरात्रि आएगा। तो तद भिन्न भी कहना चाहते हैं और फिर उसी को भी लेना चाहते हैं, ये कैसे घटेगा? जर्तिल यवागु का, जर्तिल का निषेध भी किया गया और जर्तिल की विधि भी की कर दी गई हमारे सामने। तो वो स्थिति है, केवल निषेध होता तब तो हम पर्युदास में तद्भिन्न तत्सदृश में उस जैसी अन्य तिल आदि कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जहां निषेध भी किया गया जर्तिल का और फिर जर्तिल की विधि भी की गई है, अब ऐसे में हमारा तद भिन्न तो हमने कर लिया, तो तद्भिन्न तत्सदृश कहाँ जाएंगे? जर्तिल पे ही जाएंगे। तो अब यहाँ एक अलग स्थिति है, तो वो ऐसे तो संबंध ही नहीं घटेगा।
जर्तिल भिन्न भी होना चाहिए और वो जर्तिल भी होना चाहिए। अब कैसे घटेगा वो? हाँ, नहीं, सदृश के लिए हमारे पास विकल्प ही नहीं बचा है ना वहां पर। वो भी विधान किया तो भाई यही होना चाहिए। और जब कुछ भी नहीं हो, अथवा तो इससे भिन्न का कोई कथन किया गया हो, भाई भिन्न हो तो कौन सा हो? अगर रोटी भिन्न रोटी दो, रोटी भिन्न रोटी क्या देंगे? रोटी से भिन्न भी हो और रोटी भी हो तो क्या देंगे? नहीं तो वो रोटी नहीं बनी। यूं कहे कि अरोटी काम आना है तो ठीक है कि आप रोटी मत लाओ, रोटी मत लाओ, तो अब भले ही ठीक है, पराठा ले आए, पूड़ी ले आए, चावल है, जो भी कुछ हो सकता है पक्ष में, उन सब में से जो उपलब्ध है यथावसर वो उनमें से कुछ लिया जा सकता है, वहां विकल्प है हमारे पास में। नहीं, अगर वो भी नहीं है तो अब रोटी लाओ ये भी कह रहा है, रोटी भिन्न भी लाओ ये भी कह रहे हैं, अब क्या करोगे? नहीं तो उसमें पहले ये थोड़ा ना कहा गया कि गेहूं की है या कौन सी है। क्या अगर यूं कहें कि दूसरी रोटी लाओ, तब तो ठीक है कि भाई ये रोटी नहीं लाओ, दूसरी लाओ, भाई गेहूं की नहीं बाजरे की लाओ, जली भी नहीं ठीक सिकी भी लाओ, कच्ची नहीं ठीक सिकी भी लाओ, दूसरी रोटी लाओ, ठंडी नहीं गर्म रोटी लाओ, वो सब विकल्प वहां पर बन सकते हैं कि दूसरी रोटी लाओ, रोटी मत, रोटी भिन्न रोटी लाओ, तो कुछ ना कुछ वहां पर हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो अजर्तिल यवाग्वा जर्तिल यवाग्वा जुहोति अनर्थकश्च पर्युदासे विधिर भवेत। तो इसका क्या है कि भाई अगर पर्युदास मानेंगे तो विधि अनर्थक हो जाएगी। पर्युदासे अनर्थकश्च विधिर भवेत, विधि अनर्थक हो जाएगी। जुहुया जो विधि है ना वो अनर्थक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो ये पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम क्यों? कृष्ण से पर्युदस्तत्वात्, सारे के सारे के उसके कृष्ण के पर्युदस्त होने से सबके निषेध हो जाना, क्योंकि उस सदृश कोई बचता ही नहीं है, तो विधि ही नहीं हो पाएगी। इसका निषेध कर दिया तो फिर लाओगे क्या आप वहां पर? सारे का ही निषेध हो गया। क्षीर विधाने च पर्युदास अनर्थक्यम, और यदि हम कहेंगे कि क्षीर का विधान किया गया है तो पर्युदास की अनर्थकता हो जाएगी। जर्तिल गविदुका नाम अप्राप्तत्वाद, क्योंकि जर्तिल और गविदुक वहां पर प्राप्ति नहीं होंगे क्योंकि निषेध कर दिया है वहां पर। तो क्षीर विधाने च पर्युदास अनर्थक्यम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम पर्युदास करेंगे तो पर्युदास भी तो विधि होती है, तो तद्भिन्न तत्सदृश को किसी को हमें हमारे को विधि के रूप में लेना होगा। और जब आपने क्षीर का ही विधान कर दिया तो अब जो पर्युदास से जिसकी विधि प्राप्त हो रही थी वो भी नहीं हो पाएगी, यहाँ तो क्षीर ही होगा, वो तो होगा नहीं। क्षीर विधान में तो एक ही चीज होती है और पर्युदास में तो उससे भिन्न जो हो सकते हैं वो सारे कुछ भी हो सकते हैं। तो जब एक का विधान कर दिया आपने तो जो पर्युदास से अन्य चीजों की प्राप्ति हो रही थी वो अब निषिद्ध हो जाएगी। अगर अलग से कोई विधान नहीं होता और अब हम पर्युदास करते तो जो दूसरी चीजें थी वो प्राप्त हो सकती थी क्षीर के विधान से। तो क्षीर विधाने च पर्युदास अनर्थक्यम जर्तिल गभी दुकानाम अप्राप्तत्वा तस्मात विकल्प आई थी, इसलिए यहां पर विकल्प होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति बोल रहा है। भवेदयम प्रतिषेध है न विकल्प, ये प्रतिषेध से विकल्प हो सकता था, यदि करके आगे लेंगे, यदि का अध्ययन करेंगे। यदि न चेद अन्यम विधिम प्रकल्पयेत, अगर कोई अन्य, अन्य मतलब अन्य विधि, क्षीर की विधि नहीं होती तो, अगर कोई क्षीर की विधि नहीं होती तो विकल्प हो जाता, क्योंकि जर्तिलिया बागु से होम को भी कहा गया और निषेध भी किया गया है, तो विधि भी है और निषेध भी है, तो अब ये विकल्प हो सकता था। भवेदय, फिर से देखिए, भवेदयम प्रतिषेध है ना विकल्प, इस प्रतिषेध से विकल्प हो सकता था। पीछे भी स्वीकार कर ही रहे हैं ना ये, कि विधि भी अगर श्रुति से है और निषेध भी श्रुति से है तो दोनों हो सकते हैं। ये कब हो सकता था? न चेद अन्यम विधि प्रकल्पयेत, यदि और कोई विधि नहीं होती, जैसे कि पह की विधि यहां पर कही गई है। ये सूत्र का अंश है, सूत्र को अब यहां पर खोल रहे हैं। सूत्र में कहा था ना न चेद अन्यम प्रकल्पयेत, उसको ही होगा न चेद अन्यम विधिम प्रकल्पयेत, अगर कोई दूसरी विधि नहीं होती तो पैसा अग्निहोत्रम जुहोति त्यस्य विधेः प्रकृप्तौ
जर्तिल गविधुक होम वचनम आहुति वचनम अपि अर्थवादार्थम स्यात् है। अनाहुति वचनम अपि अना अर्थवादार्थम स्यात्। तो पैसा अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य विधे, इसकी इस विधि के होने पर, ये जो अन्य विधि कही थे ना, न चेद अन्यम विधि प्रकल्पयेत, वो विधि अन्य नहीं होती, लेकिन यहाँ तो अन्य विधि है। तो पैसा अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य विधे, इस विधि के प्रक्लिप्त और प्रक्लिप्त होने पर, यानी संपन्न होने पर, लिखी हुई है वहां पर, जर्तिल गविदुक होम वचनम, यानी जर्तिल और गविदुक के होम का वचन यानी विधि जो पहले कही, जर्तिल या वाग्वा जुहुयात, वो एक, और अनाहुति वचनम अपि, और अनाहुति वचन अनाहुतिर वही जर्तिल जर्तिलाश्च गविदुकाश्च, ये जो दो हो गए, अनाहुति वचनम अपि अर्थवादार्थम से, ये दोनों ही केवल अर्थवाद के लिए होंगे, विकल्प इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा है? तो क्या अनर्थक, क्या सूत्र का जो अंश था ना, तो सूत्र में न चेदन्यम प्रकल्पयेत, अगर कोई अन्य विधि नहीं हो तो, लेकिन यहां पर प्रक्लिप्त विधि के होने पर अर्थवाद स्यात्, ये जो निषेध या विधि है दूसरी, उसका अर्थवाद होना चाहिए। अनर्थक क्या, नहीं तो अनर्थकता का दोष हो जाएगा। और अपर सामर्थ्य, जो खोल रहे हैं इसको, तो अनर्थको ही भवति तदा प्रतिषेध, अगर हम यहां पर इसको अर्थवाद के लिए नहीं लेंगे तो ये अनर्थक हो जाएगा। अनर्थको ही भवति तदा प्रतिषेध, प्रतिषेध ही अनर्थक हो जाएगा। यदा ही पैसा जो होती, ये निषेध जो है वो क्यों अनर्थक हो जाएगा? क्योंकि यदा ही पैसा जो होती, जब पैसे होम करता है तो उस समय में अर्थाद एव तद अनाहुतिर जर्तिला गविदुकाश्च भवंती, जब पैसे ही करना है तो जर्तिल और गविदुक जो है वो अनाहुति हो ही जाते हैं, तो फिर निषेध का मतलब क्या हुआ? इसमें पूर्व पक्षी कहता है, अथ कथम असौ अनाहुति या यज्ञे हुयते, बोले आप इसको अनाहुति कैसे कह रहे हो जब इसको इसकी आहुति दी जाती है? पीछे कह दिया ना, जर्तिल या वागवावा जुहुयात, तो इसको आप अनाहुति कह ही कैसे सकते हो? अथ कथम असौ अनाहुति वा यज्ञे हुयते, तो सिद्धांति कहता है पर सामर्थ्याच, दूसरे के सामर्थ्य, वचन के सामर्थ्य से। परेण च, दूसरा क्या है विपरीत अल्पविराम में, पैसा अग्निहोत्रम जुहोति इत्यनेन विधिना सामर्थ्यम, तो ये जो पैसा अग्निहोत्रम जुहोति इस विधि के सामर्थ्य से जर्तिल गविदुक विधेय प्रतिषेध से च भवति, जर्तिल गविदुक की विधि के ये प्रतिषेध के लिए होता है। तस्मात् सर्वम इदम एकम वाक्यम, तो ये सारा का सारा कुल मिलाकर के एक ही वाक्य है। जो दो वाक्य प्रारंभ में दिए थे ना, ये दोनों मिलाकर के एक ही बात को कह रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम, कैसे एक वाक्य है? तो समझा रहा है सिद्धांति, जर्तिल यवाग्वा जुहुयात गविधुक यवाग्वा वा इति साक्षात निंदावचनेन एतत् संपत्त्यते, तो जर्तिल यवाग्वा जुहुयात ये जो वचन है और गविधुक यवाग्वा जुहुयात ये जो है दोनों आगे कहे जाने वाले साक्षात निंदा वचन के साथ में जुड़ते हैं। निंदा वचन क्या है? वो आगे अनाहुतिर वही जर्तिलाश्च गविदुकाश्च, इसके इस निंदा वचन के साथ सीधे जाकर के जुड़ते हैं ये। साच निंदा पयो विधि प्रशंसार्थ, और ये निंदा क्यों हो रही है? पयो विधि की प्रशंसा के लिए। कैसे हो रही है उसको आगे खोल रहा है सिद्धांति, जर्तिल गविदुक आहुतिर गुणवती, जर्तिल और गविदुक की आहुति है वो गुणवती होती है, गुण तो होते हैं उसमें, लेकिन न तत्र ग्राम्य पशु हिंस्यन्ते न आरण्य, क्योंकि वहां पर ग्राम्य पशु की हिंसा नहीं होती और अरण्य पशु की भी हिंसा नहीं होती है। एवं अपनी गुणवती पयो होमम प्रति अनाहुति रेवा, इस प्रकार से गुणवती होते हुए भी इन आहुतियों में ग्राम्य पशु और अरण्य पशुओं की आहुति नहीं दी जाती, यही इसका गुण है। क्योंकि इन पशुओं की अगर होगी तो वो दोष माना जा रहा है, ये गुणवती है। तो एवं अपनी गुणवती, इस प्रकार से गुणवती होते हुए भी पयोहोमम प्रति अनाहुति रेवा, पयोहोम के प्रति फिर भी अनाहुति है। ग्राम्य और अरण्य पशु की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन पय की दृष्टि से फिर यह अनाहुति होगी। निषिध्यते निषिध्यते निंद्यते, नहीं ये है, इसको दोष बता रहे हैं ना यहाँ पर, उसकी उसको समर्थित तोड़ न कर रहे हैं।
उसी के लिए यहां से संकेत निकल रहा है ना कि उसकी निंदा की जा रही है। जिस जिस जर्तिल और गविधुक का निषेध है उसको भी उसकी अपेक्षा ठीक माना जा रहा है, उससे तो ये करो, उसको उसकी गुणवत्ता की जा रही है। उसकी गुणवत्ता क्यों? यद्यपि निषेध है उसका, क्योंकि उसमें पशु की हिंसा नहीं है। नहीं, वैदिक हिंसा हिंसा न बहुत, इस वाक्य को हमें सिद्ध करना आवश्यक है क्या? नहीं, मीमांसा में कहीं ऐसा आया क्या? मीमांसा सूत्र में, भाष्य में अथवा ब्राह्मण वचन में कहीं ऐसा आया क्या? नहीं, वो ठीक है, वो फिर अपने आप में विचारणीय बिंदु है ना, उस पर तो बहुत चर्चा हो चुकी भाई, वो वहां क्या करना चाहिए, वो विचारणीय बात है। यहाँ की, जहां तक यहाँ की बात है, अभी इतने से वाक्य में देखिए, इन्होंने कहा ना अनाहुतिर्वई जर्तिला, हाँ, तीसरी बात, जर्तिला जर्तिल गविधुकाहुतिर गुणवती न तत्र ग्राम्य पशुओं हिंसन्ते न अरण्य एवं अभी गुणवती। अभी इसका गुण क्या बताया जा रहा है? इसमें हिंसा नहीं हो रही है। इसकी अपेक्षा होती, लोग करते होंगे विधि के विधि, यहाँ यहाँ किसी याग विशेष के लिए नहीं कि भाई जब ये आहुति होती है, ठीक है, ये वैसे तो ये अग्निहोत्र के प्रसंग में है, अग्निहोत्र के प्रसंग में, तो ये जो आहुतियां हैं इनका गुण क्या है कि यहाँ पर न तो ग्राम्य पशु की हिंसा हो रही है, ना अरण्य पशु की हिंसा हो रही है, तो ये गुणवती है। लेकिन ऐसी गुणवती होते हुए भी पयो होमम प्रति अनाहुति रहेगा, जो निषेध है अनाहुति, पय होम होगा उसकी दृष्टि से अनाहुति है। तो अभी हम केवल यहीं की चर्चा कर रहे हैं। ना, तो ये तो गुण हुआ ना, ये दोष कहाँ हुआ? ये तो पक्ष में जा रहा है ना। हाँ, अन्य यागों में तो ये तो पक्ष में जा रहा है ना। जो हिंसा देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मारने आदि को हिंसा नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये जर्तिर लेंगे अथवा गविधुक आदि लेंगे, तो चूंकि ये जंगल से ही ले रहे हैं हम, तो वहाँ पर हमें जैसे खेती आदि करते समय बैल आदि को जो कष्ट आदि होता है, तो उस प्रकार की हिंसा को लेना चाह रहे होंगे। अगर हम बनी बनाई अरण्य चीज़ें लेंगे तो उनको भी हिंसा नहीं होगी, उस तरीके से कह रहे हैं। अच्छा, जो तो ग्राम्य पशुओं की हिंसा नहीं हुई कि भाई वो खेती में उनका श्रम नहीं लगा, लेकिन अरण्य पशुओं की हिंसा हुई, भाई वो लोग खाते हैं उसको, तो उनका हमने ले लिया, तो या तो ये वहां भी आपको ये लगाना पड़ेगा कि अरण्य पशु इसको नहीं खाते होंगे, तो हमने ऐसी चीज ली जिससे न तो उनकी कोई हानि हो रही है पर यह आहुति के रूप में यहाँ पर लग रहा है। तो एवं भी गुणवती पयो होमम प्रति अनाहुति रेवा, एवं पयो होमो गुणवत्तर आयति, तो पयो होम गुणवत्तर है, ये प्रतिपादन किया। तो जर्तिल और गविदुक की न तो विधि की गई न निषेध किया गया, ये कह रहे हैं, ये तो केवल अर्थवाद है, पयो आहुति की, पय आहुति की प्रशंसा के लिए है केवल। हाँ, वैसे भी जब 14वां लक्षणार्थ धर्म सूत्र आया था तो वहाँ पे हिंसा को स्वीकार करके भी, लेकिन वो धर्म नहीं ऐसा किया था उन्होंने, कि अधर्म में है, मतलब है इतना तो माना था लेकिन धर्म नहीं ऐसा आया, अर्थ शब्द को खोलते हुए। ठीक है, आगे जर्तिल वाग्वा जुहोति जुहुयाद, बंद कर लीजिए, जर्तिल वाग्वा जुहुयाद इति न कर्तव्यार्थम क्रियत कीर्त्यते। तो पहला जो वाक्य है जिसको हम विधि मान करके चल रहे थे, या पूर्व पक्षी विधि कह रहा था, तो बोलिए कर्तव्य के लिए नहीं कहा गया है, किम तरही प्रतिषेधुम, निषेध के लिए कहा गया है। कर्तव्योपदेश ही कल्पनीयम किंचित, अगर उसको कर्तव्य का उपदेश मानेंगे तो हमें कुछ और कल्पित करना पड़ेगा, यानी देवता आदि की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई देवता या फल और वो कुछ कहा ही नहीं गया, तो कल्पना करनी पड़ेगी, गौरव आएगा, तो इसलिए वहां पर इसकी विधि नहीं, कर्तव्य के रूप में नहीं कहा जा रहा है। कर्तव्योपदेश ही कल्पनीयम किंचित प्रतिषेध संबंधे प्रत्यक्ष निंदया इतरा स्तुति, और इसको प्रतिषेध के साथ में संबंध जब कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष की निंदा के द्वारा इतर की स्तुति की जा रही है, पय की।
आनंतर्य अनुग्रहश्च, और इससे आनंतर्य का भी अनुग्रह होता है। उसके साथ ही बाद में ये कहा गया आनंतर्य का अनुग्रह हो रहा है कि भाई क्यों इसको पय को इसके साथ में कहा गया, क्योंकि अगर केवल इनको इसकी विधि और निषेध करना होता तो वैसे ही कह देते, साथ में पय को कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो आनंतर्य का अनुग्रह भी होता है। उदाहरण दिया यथा विषम भक्षयितव्यम न कदाचिदिति, बंद कर लीजिए इसको, विषम भक्षयितव्यम न कदाचिदिति, बंद कर लीजिए। इति विषभक्षण से कर्तव्यता प्रतिषेध संबंधार्थम कीर्त्यते न अनुष्ठानाय। देखो पहले तो कहा विषम भक्षयितव्यम, विष खाना चाहिए, न कदाचित ये बाद में कहा। तो पहले तो ये हुआ ना कि विष खाना चाहिए, तो ये जो विष खाना चाहिए ये जो कर्तव्यता के रूप में कथन किया जा रहा है वो निषेध से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, स्वतंत्र इसकी विधि नहीं है, स्वतंत्र विधि नहीं है, उसको सारे को मिला करके देखना पड़ेगा। विष नहीं खाना चाहिए, विष नहीं खाना चाहिए, विष खाना चाहिए, विषम भक्षयितव्यम न कदाचित, कभी नहीं खाना चाहिए। है? कभी नहीं के अतिरिक्त तो खा सकते हैं, क्यों स्वामी जी, कभी नहीं खाना चाहिए। देखो कभी तो कभी आता नहीं है, अभी तो खा सकते हैं। बोले अभी खा रहे हो, आपने कहा कभी भी नहीं, कभी तो नहीं, तो अभी खा रहे हैं हम, कभी तो कभी होता है, अभी तो कभी में नहीं आएगा, अभी अलग है, कभी अलग, कभी अलग है। आपसे पूछे कि आप आएंगे, आइए घर चलिए, बोले नहीं कभी आएंगे, कभी और आएंगे, बोले अभी नहीं, अभी नहीं, कभी और आएंगे। हाँ नहीं, उसमें संस्कृत में भी जो होता है ना उसमें, तो मैं वहाँ, मैंने आपको एक बार पहले वहाँ गया था मैं बनारस में, जब ये मीमांसा पढ़ने से पहले देखने के लिए गया था ना, तो वहाँ एक दिन शलाका परीक्षा थी उन लोगों की, अलग अलग उसमें, तो वो आपस में सब संस्कृत में ही बात कर रहे थे पढ़ने पढ़ाने वाले, और पूरे पूरे स्मरण, अलग अलग व्याकरण की भी, मीमांसा की भी और नव्य न्याय की भी, कई तरह की परीक्षा, वो शलाका परीक्षा, शलाका डालते हैं, खोलते हैं और फिर वहीं से बोलना होता है उनको, स्मरण स्मरण की परीक्षा थी वो, एक तरह से खोलो और वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते चले जाते थे। तो वहाँ मैंने देखा वो आपस में, वैसे वहाँ आते हैं तब वो धोती कुर्ते ही पहनते हैं विशेष प्रकार से, बाहर तो अलग अलग वस्त्र पहन लेते हैं जैसे आधुनिक होते हैं, लेकिन कम से कम उतने समय के लिए ये लोग या पूजा पाठ में भी जाते होंगे, पठन पाठन में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं सादे। और वहाँ पर उनको देखा वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, और फिर जब कोई फोन कर दूरभाष करता है तो जब संख्या बोलते हैं ना तो 946, वहाँ यूं संस्कृत में बोल रहे हैं पूरा, लेकिन दूरभाष संख्या आते ही फिर वही वही बोलना शुरू कर दें। तो नहीं बोला जाता तो वो अक्लिष्ट में भी जो क्लिष्ट वृत्ति बीच में आती है, या तो क्लिष्ट में भी बीच में अक्लिष्ट आ जाती है ना, वो क्लिष्ट प्रवाह पतिता, क्लिष्ट के वो क्लिष्ट चल रही है तो उसमें जो अक्लिष्ट होगी तो वो अक्लिष्ट आ जाए, और अक्लिष्ट चल रहा है उसमें क्लिष्ट होगी, वही वो की वही जो की तो निकल करके आ जाए। तो अंग्रेजी का है तो वो वही चलता है। तो अंडरस्टूड के लिए सोचना पड़ेगा। अंतर्भावित करें, अंतर्हित करें, ये तो समझी समझाई बात है, तो इसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है, नहीं तो इसमें देखो न कदाचित तो यहां पर पढ़ा है, विषम भक्षयितव्यम न कदाचित, अगर ये तो एक इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया जिसमें कि कोई भ्रांति नहीं है, उदाहरण तो वही होता है ना, बुद्धि साम्य होगा, तो यहां तो कोई संदेह ही नहीं है। कोई कहने लगे विषम भक्षयितव्यम न कदाचित, अलग अलग करके ले लें, भाई विषम भक्षयितव्यम न कदाचित को कहने के लिए उससे जुड़ करके ही इसका अर्थ लिया जा सकता है, आप अलग ले ही नहीं सकते उसका अर्थ। जैसे यहां पर है, इसको हम समझते हैं उस तरह से ही वहां पर कहा
कि जो जर्तिल वाग्वा जुहोती और जुहुयात ये जो सारे कथन है वो आगे के निषेध से जुड़ करके हैं, लग रहे हैं, पर ये यही तो बताना चाह रहे हैं। अगर ये इकट्ठे दिख जाते तो ये अधिकरण बनाने की आवश्यकता क्या थी इनको। बिल्कुल ऐसा दिया नहीं, वो ऐसा लग रहा है हमारे को, ये शास्त्र के अर्थ को बता रहे हैं ना, कि अगर यूं निषेध करेंगे तो वहां विकल्प आएगा और फिर उसका प्रयुदास करेंगे, उसका कोई प्रयोजन नहीं बचेगा, फिर पहे की आहुति वहां अलग से लेंगे तो इसकी पूरे की संगति ही नहीं लग पाएगी। यही तो समस्या थी ना अर्थबोध में, असंगति लग रही है। अब उसके लिए ये संगति कहना है कि ये जो विधि की गई है तो निषेध के साथ जुड़ करके की गई है, दोनों मिला करके कुल कथन किया गया, और वो भी कुल मिला के निषेध किस लिए किया गया, पय की स्तुति के लिए, स्तुति के लिए। अब ये पूरे की इन्होंने अपनी विवेचना बता दी, ऐसा अर्थ यहाँ निकलना चाहिए, नहीं तो उलझे हुए रहेंगे कि कैसे अर्थ निकालें इसका। तो एक तो उदाहरण दिया कि यथा विषम भक्षयितव्यम न कदाचिदिति, विषभक्षण से कर्तव्यता प्रतिषेध संबंधार्थम कीर्त्यते न अनुष्ठानाय। तो प्रतिषेध के साथ संबंध करने के लिए ही तो ये कथन किया गया, अनुष्ठान के लिए थोड़ा है। एवं इहापि द्रष्टव्यमिति, ऐसे यहां भी समझ लेना चाहिए। अगला अधिकरण 5वां, त्र्यंबक होमादिशु अभिघारण, घ कर लेना, या बहुत जगह ध आएगा उस जगह घ करते रहना, अभिघारण अनभिघारणादि नाम अर्थवादार्थत्वाधिकरणम। तो त्र्यंबक होमादि कुछ आगे बताएंगे, और इसमें अभिघारण और अनभिघारण दोनों बातें हैं। अभिघारण का भी आएगा, मतलब घृतादि से जो पुरुडाश का सिंचन करते हैं ना, वो अभिघारण हो गया। तो अभिघारण और अनभिघारण दोनों का आता है, इनके अर्थवादार्थत्वाधिकरण, ये अर्थवाद के लिए है। भाष्य 8वां सूत्र, पूर्वश्च, बड़ी दीर्घ की मात्रा ले लीजिए, पूर्वश्च तुल्य कालत्वात्। तो सिद्धांत कह रहा है जैसे पिछले अधिकरण में किया वैसे यहां कर लेना चाहिए, तुल्य काल होने से। तो नीचे खुलेंगे खैर सूत्र को, तो पृष्ठभूमि बना रहे, चातुर्मास्येषु त्रयंबकान अधिकृत्य, त्रयंबकान अधिकृत्य समामनंती। तो चातुर्मास्य में ये साकमेध पर्व में त्रयंबक इष्टियां हैं कुछ, उनको कह रहे हैं। तो चातुर्मास्येषु त्रयंबकान अधिकृत्य समामनंती, ये वचन मिल रहा है। अब ये पहला वचन यहाँ पर दे रहे हैं, ये विपरीत अल्पविराम में, अभिघार्या नाभिघार्या इति मीमांसन्ते। ये अब पूर्वराश के लिए, ये पूर्वराश अभिघार्य है अथवा अनभिघार्य है, ये मीमांसा करते हैं। और वही आगे चर्चा चला रहे हैं, यद अभिघारयेत रुद्राय आस्य पशून अभिदध्यात्। अगर अभिघारण करता है तो रुद्र के मुख में पशु को रख देता है, रुद्र के मुख में जैसे कि पशु को रख देता है। रुद्राय, रुद्र के लिए देवता है। यन नाभिघारयेत न रुद्राय आस्य पशून अभिदध्यात्, अगर अभिघारण नहीं करे तो रुद्र के लिए उसके मुख में पशु को ना रखेगा। अथो खलु आहुतिर अभिघार्या एवं, इसलिए आहुति का अभिघारण करना ही चाहिए। न ही हविर अनभिघृतम अस्ति, तो कोई भी हवि अनभिघृत नहीं होती है, यानी अभिघारण होना ही चाहिए। बंद कर लीजिए यहां पर, ये एक वाक्य हुआ है। दूसरा वाक्य तथा करके आगे दूसरा वाक्य विपरीत अल्पविराम में, होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिना। अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मवादी लोग इसकी मीमांसा करते हैं। जब ब्रह्मवादी नहीं होते हैं ना जब तक, तब तक तो नित्य अग्निहोत्र की बात बनी रहती होगी कि नहीं करना ही है हमारे को नित्य अग्निहोत्र। जब ब्रह्मवादी बन जाते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि इस अग्निहोत्र का ब्रह्म प्राप्ति में कहां पर प्रयोजन है, तो अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसा प्रसंग नहीं है, यहाँ तो दूसरी बात है, मैं तो इतने अंश को ही केवल उधर लगा रहा हूँ। तभी उन लोगों में ये चर्चा आ जाती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको वही चीज करने योग्य लगती है जो ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हो, दूसरी चीजों को वो नहीं करेंगे।
ये अलग तरह का है। तथा होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिना। क्यों ऐसा करते हैं? ये ब्रह्मवादी वो नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करना चाहते, ब्रह्मवादी होते हुए भी अग्निहोत्र करने वाले हैं, ऐसे हैं ये। उस पक्ष में नहीं जाता है कि ब्रह्मवादी लोग अग्निहोत्र नहीं करेंगे। ये दूसरे कारण से मना कर रहे हैं जो कि आगे बताया। यदि जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात या न जुहुयात अग्नि परापतेत तूष्णीमेव होतव्यम यथा पूर्वम आहुतिर जुहोति नाग्नि परापततीति। ता जोड़ लीजिए, परापततीति बंद कर लीजिए। ये वचन पहले भी आया था हमारे 5-3-9-24 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 9वां अधिकरण है, 24वां सूत्र है, वहां पर ये आया था। तो कहते हैं कि यदि जुहुआत, अगर वो आहुति देता है तो अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात, अयथा पूर्व देता है। ये प्रसंग ऐसा है कि सुबह देता है, वो सुबह आहुति देनी हो रही है। और अगर सुबह देता है, अगर यजुष का सहायता लेता है, तो यजुर्वेद में पहले अग्निर्ज्योति के मंत्र पढ़े हुए, फिर सूर्य ज्योति के। तो प्रातःकाल अगर वो यजुष के अनुसार मंत्र बोलता है तो अग्निज्योति बोलने पड़ते हैं उसको पहले। तो यदि जुहुयात अयथा पूर्वम जुहुयात आहुतिर जुहुयात, तो अयथा पूर्व होगा। और यदि वो, युधिष्ठिर जी ने ऐसी व्याख्या की वहां पर, यदि वो सूर्य ज्योति से बोल देता है, प्रातःकाल है तो भी अयथा पूर्व हो जाता है कि वहां पर अग्निज्योति पहले लिखा है, उसको छोड़ दिया उसने। काल का व्यक्ति अग्निज्योति बोलता है तो है प्रातःकाल, और सूर्य ज्योति बोलता है तो अग्नि ज्योति छूट जाती है, तो ये अयथा हो जाता है। एक असमंजस आ गया कि करे क्या, कुछ भी करे तो दोष आएगा, दोष करना नहीं है। तो यदि जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात यन्न जुहुयात अग्नि, और अगर नहीं करता है तो अग्नि बुझ जाएगी वहां पर, वो भी दोष आ रहा है। तो क्या रास्ता निकाला? तूष्णी में वो होतव्यम, चुपचाप कर लो, अग्नि भी नहीं बुझेगी और बिना यजुष मंत्रों के कर लिया, चुपचाप कर लिया, तो मंत्रों में भी व्यत्यास नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, लेकिन अग्नि नहीं बुझने दी, चुपचाप कर लो। होता है ना, कई बार व्यवहार में करते हैं तो बोले पूछेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं पूछेंगे तो भी दिक्कत है, कह के करेंगे तो भी दिक्कत है, तो क्या करो? चुपचाप कर लो। नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, तो चुपचाप कर लो। ऐसे कई बार व्यवहार में कर लेते हैं। तूष्णी में होतव्यम यथा पूर्वम आहुतिर्जुहोति यथा पूर्वम आहुतिर्जुहोति नाग्नि परापततीति। तो आहुति को भी कर लेता है और वो बुझती नहीं है। नहीं, मन में भी नहीं करेगा, मन में कर लो चलो, वैसे मन में भी नहीं होना चाहिए, मन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तो वो होता है ना, और बाहर से तो दिखा रहा है कि मैं मंत्र पाठ नहीं कर रहा हूं और मन में मंत्र पाठ कर रहा है, तो ये तो सज्जन व्यक्ति नहीं हुआ। तो इसलिए बोलना है तो बोल ही दो ना। आगे देखिए, तो तत्रायमर्थ संशय का, अब संशय क्या है? किम अभिघारितव्यास त्रय्यंबका। तो ये जो त्रय्यंबक आहुति हैं उनका अभिगारण करना चाहिए, उत नाभिघारितव्या, या नहीं करना चाहिए। होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम, अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो विधि प्रतिषेधौ एतौ इह उत अर्थवादार्थम एतयो संकीर्तनम इति। तो विधि और प्रतिषेध दोनों है तो विकल्प की दृष्टि से, और अथवा ये अर्थवाद है। सिद्धांति का मत तो ये अर्थवाद है। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है विधि प्रतिषेध इति ब्रूमः, विधि और प्रतिषेध दोनों है। तद्रूपत्वाद, क्योंकि उस तरह का स्वरूप मिल रहा है। विधि प्रतिषेधयोर ही प्रत्यक्षम रूपम उल्लभ्यते, दोनों विधि का भी प्रत्यक्ष वचन मिल रहा है और प्रतिषेध का भी। श्रुत्या च अनुष्ठानार्थता प्रतिषेधार्थता च अवगम्यते। तो अनुष्ठानार्थता और प्रतिषेधार्थता दोनों श्रुति से यहाँ पर जानी जा रही है। और वाक्यात अर्थवादार्थता, और अब अर्थवाद आप निकालोगे तो अर्थवाद तो वाक्य से आएगा, तो कौन सा अर्थ लेना चाहिए? तो श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी, ये द और ब उसी तरह कर लेना। श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी, तो इसलिए विकल्प होना चाहिए इसका, विधि और निषेध दोनों लेने चाहिए। न च पर्युदासो अवकल्पते, और साथ में कह रहे हैं कि ये पर्युदास यहाँ पर घटेगा भी नहीं अगर लगाना भी चाहो तो।
परुदास घटेगा नहीं। तस्माद अग्निहोत्रम होतव्यम न होतव्यम वा अल्प विराम यदा होतव्यम तदा तूष्णीम। इसमें क्या विकल्प दिया इन्होंने? अग्निहोत्र करना चाहिए, होतव्यम न होतव्यम वा, या तो करो या नहीं करो, ये दोनों विकल्प हैं। लेकिन यदा होतव्यम तदा तूष्णीम, जब करना है तो चुप रह करके करना है। त्र्यंबका अभिघारयितव्या न व अभिघारयितव्या अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा दीजिए। तो त्र्यंबक जो है ये अभिघारित की जानी चाहिए अथवा नहीं की जानी चाहिए। और यदा पुनः अभिघारयितव्या तदा अभिघारयितव्य वचनम अर्थवादार्थम। तो जब अभिघार करना करते हैं तो ये अभिघारयितव्य का जो वचन है ये अर्थवाद के लिए होगा। प्रतिषेध संकीर्तनात् अभाव आशंकायाम पुनरुच्यते इति। तो प्रतिषेध के संकीर्तन होने से अभाव की आशंका से ये पुनर्अभिघारण का कथन किया गया, क्योंकि निषेध था तो वो अभाव ना हो जाए इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए पुनरुच्यते इति, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, अब सिद्धांति कह रहे हैं पूर्वाधिकरणोदाहरण तुल्य कालानि इमानि उदाहरणानि। तो पूर्व अधिकरण के समान ही, उदाहरणों के समान ही इस समान काल वाले ये भी उदाहरण हैं। तो पूछता है का तुल्य कालता, तुल्य कालता क्या है? तो पूर्वम विधि प्रतिषेधौ अभिधाय उत्तरेण तयोः अभिसंबंध क्रियते। तो पहले विधि और प्रतिषेध को कह करके बाद वाले से उन दोनों का अभिसंबंध किया जा रहा है। तदेतत् पूर्वाधिकरणे नैव तुल्यम, पूर्वाधिकरण के समान समझे यहाँ पर। यो विधि प्रतिषेधौ श्रूयते न तो अनुष्ठातुम वर्जयितुम वा। तो जो विधि और प्रतिषेध है न तो ये अनुष्ठान के लिए हैं और न ही निषेध के लिए। किम तरही मीमांसितुम, ये तो केवल विवेचना मीमांसा के लिए है। एवं आह, क्योंकि वहां ये कहा था विपरीत अल्पविराम में अभिघार्या नाभिघार्या इति मीमांसन्ते, अभिगार्य है या अनिविगार्य विवेचना की जा रही है। तथा इसी प्रकार से होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिना, ये भी विपरीत अल्पविराम में तो विवेचना के लिए कहा है। मीमांसा च इतर विधि प्रशंसार्था, और मीमांसा किस लिए होती है? किसी इतर विधि की प्रशंसा के लिए होती है। तथा प्रत्यक्ष शब्दार्थ है न संबंध, ऐसा करेंगे तो शब्द के अर्थ के साथ में प्रत्यक्ष संबंध बनेगा। न किंचित कल्पनीयम, कुछ भी कल्पित नहीं करना पड़ेगा, जितना लिखा है उसी से काम हो जाएगा। विधि प्रतिषेध और ही किंचित कल्पनीयम से आती, यदि हम विधि करेंगे या निषेध करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पर हमें कल्पित करना पड़ेगा। मतलब शब्दों से भिन्न कोई विकल्प आदि हमें कल्पित करना पड़ेगा। विकल्प का कहा नहीं गया, विधि और प्रतिषेध जो का तू करेंगे तो हमें कुछ यानी विकल्प की कल्पना करनी पड़ेगी। यदि घारये तो रुद्राय आस्य पशून अभिदध्यातिथि, बंद कर लीजिए। अर्थवाद कैसे है उसको बता रहे हैं अब। यदि घारयेत रुद्राय आस्य पशुम अभिदध्यादिति, ये जो वचन कहा गया, इदम अभिघारणम गुणवत्तरम, ये जो अभिघारण है ये गुणवत्तर होता है, अधिक गुण करता है। यदि त्रिशोपि दोषो न आद्रियते थी, ये अभिघारण जो गुणवत्तर है कि जो इस प्रकार का दोष भी आदृत नहीं किया जा रहा है, इस दोष को भी इस यहाँ पर माना है, दोष होते हुए भी इस दोष को नहीं माना जा रहा है। अभिघारण करेंगे तो उसकी प्रशंसा के लिए है ये, एक पक्ष में ये प्रशंसा के लिए। दूसरा, गंगा प्रसाद जी ने कुछ ऐसा कहा कि ये भले ही ये दोष को स्वीकार किया, मतलब अभिघारण रूप प्रयत्न श्रम इस गौरव इसको स्वीकार किया गया, क्योंकि इसमें प्रशंसा है कि रुद्र के मुख में ऐसा है जैसे रुद्र के मुख में पशु को दे रहा हो, प्रशंसा के रूप में, अभिघारण की प्रशंसा के लिए, अभिघारण की प्रशंसा के लिए। एक तो ये अर्थ हुआ, तो इसलिए ये जो श्रम है दोष है ये कोई दोष नहीं है। और दूसरे इसमें ये दोष का मतलब रुद्र के मुख में पशु को रख रहा है यही दोष है, इस रूप में भी व्याख्या होती है कि अभिघारण, यद्यपि अभिघारण से ऐसा हो रहा है कि जैसे रुद्र के मुख में पशु को रखा जा रहा हो, तो भी ये अच्छा है, ये दोष होते हुए भी फिर भी ये अच्छा हो रहा है। कैसे अच्छा है? जैसे कि मान लो यूं कहो कि भाई सामग्री में घी मिलाओ, बूरा मिलाओ, ऐसा हो गया, तो बोले इसके होते ही ऐसा है जैसे चींटियों के मुख में चला जाएगा, चींटियां लग जाएंगी इसमें, ठीक है।
यद्यपि चींटियां लग सकती हैं, लगेंगी, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। भले ही चींटियां लगती हैं तो लगती हैं, भले ही वो आए थोड़ा सा वो, लेकिन घी तो डलना चाहिए, बूरा तो डलना चाहिए, ऐसे कहो कि इसमें घी डालने का तो मतलब है इसमें चींटियों का आना। आशंका है ना कि चींटियों में हो जाएगी, निंदा के रूप में। चाहते नहीं है चींटियों को, लेकिन भले ही चींटियां भी लग जाए, लेकिन अभी तो घी डालना चाहिए और फिर भी करना चाहिए। चींटियां आ जाएंगी तो फिर साफ कर देंगे, थोड़ा बिखर जाता है ना, बोले ऐसा करोगे तो चींटियां बहुत आ जाएंगी, तो कोई बात नहीं, फिर साफ कर लेंगे जो भी होगा। लेकिन चींटियां आते हुए भी ये अच्छा है तो वो आएंगे तो आएंगी, लेकिन फिर भी ऐसे ही करना चाहिए, इस रूप में ये प्रशंसा हो जाएगी। तो यद ईदृशोपि दोषो नाद्रियते तथा यज्जुहुयात अयथा पूर्वम तथा तथा यज्जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर्जुहुयात, जो अगर होम करता तो अयथा पूर्व होता, मंत्रों का आगे पीछे होता, असमय में होता। यन्न जुहुयाद अग्नि परापते देती, और नहीं करता तो अग्नि बुझ जाती। इत्थम तूष्णिम होम प्रशस्ता, इसलिए तूष्णिम होम करना यहाँ पर प्रशस्त है। यदस्मिन क्रियमाणे उभव अपनी दोषो परिहृत उभवता, इसके करने पर दोनों ही दोष हट जाते हैं। आगे छठा अधिकरण। आधाने निंदावादेन विहित सामगान प्रतिषेधात साम विकल्पाधिकरणम। तो आधान के समय निंदावाद होने से, जिस समय आधान करते हैं उस समय में सामगान किया जाता है, उसमें निंदा कथन है। निंदावादे ना, तो विहित सामगान प्रतिषेधा, जिस सामगान का विधान किया गया उसका प्रतिषेध यहां पर माना जाएगा। विहित सामगान प्रतिषेधात, उस विहित सामगान का विधान भी है और प्रतिषेध भी है, तो उसमें साम विकल्पाधिकरणम, साम के विकल्प का अधिकरण होगा। आधान के समय साम का विकल्प होगा, ये सिद्धांति का निष्कर्ष है। तो नवा सूत्र है उपवादश्च तद्वत। ये उपवाद शब्द से यहां पर कहा। उपैति प्रक्रम्यवाद वचनम, कुतूल वृत्ति करने के उपवाद, उपैति उपैति प्रक्रम्यवाद वचनम, उप ये प्रारंभ करके फिर वदन वाद कथन करना, ये उपवाद कहलाता है। मंत्र आता है इसमें कोई। तो अस्ति आधानम, आधान है, तत्रेदम आमवंती, उसमें ये वचन मिलता है विपरीत अल्पविराम में। य एवं विद्वान वारवंतीयम गायति, य एवं विद्वान यज्ञ यज्ञियम गायति, य एवं विद्वान वामदेव्यम गायति, इति बंद कर लीजिए। तो वारवंतीय, यज्ञ यज्ञीय और वामदेव, वामदेव्य गान, ये सारे साम गान हैं। तो इनको गाने के लिए कथन हो गया। तत्रेदम आमनायते, वहां पर ये कथन है विपरीत अल्पविराम में। उपवीता वा एतस्याग्नयो भवन्ति अज्ञाध्येये ब्रह्मा सामानी गायती थी, बंद कर लीजिए। तो जिस इसकी अग्नियां उपवीता वा एतस्याग्नयो भवन्ति, उसकी अग्नियां जो हैं वो उपवीत हो जाती हैं, निंदा में है ये। उपवीत में देखो नीचे इन्होंने लिखा है उपवीता अचिरान नष्टा इत्यर्थः, शीघ्र नष्ट होने वाली, ये निंदा में आ गया। तो उपवीता व एतस्याग्नयो भवन्ति, इनकी अग्नियां जल्दी बुझाने वाली होती हैं जिनके अग्न्याधान में ब्रह्मा साम का गान करता है। तो ये निंदा हो गई ना, ब्रह्मा के साम गान की निंदा हो गई। अब कहते हैं तत्रायम अर्थ संशयिक है किमयम उपवाद प्रतिषेधार्थ उत उत पर्युदासार्थ। तो ये जो कथन है, ये जो उपवाद है, ये प्रतिषेध के लिए है। प्रतिषेध किसके लिए होगा? पहला पक्ष है प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब ब्रह्मा के प्रतिषेध के लिए है, ब्रह्मा सामगान नहीं करेगा। उत पर्युदासार्थ, अथवा ये पर्युदास के लिए है कि ब्रह्मा भिन्न अन्य इसका गान करें। ब्रह्मा का निषेध है मतलब प्रतिषेध है या पर्युदास है, ये दो पक्ष हो गए। और तीसरा है उत अर्थवादार्थ है, अथवा ये निंदा के लिए है, अर्थवाद के लिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं न पर्युदास, दूसरा वाक्य जो दूसरा जो पक्ष था, न पर्युदास अल्प विराम ब्रह्मणों अप्राप्तत्वाद, ये पर्युदास है ही नहीं क्योंकि ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं है। पर्युदास में अब्राह्मणम आना है, तो ब्राह्मण की भी प्राप्ति थी, तब कह रहे हैं तदभिन्न तत्सदृश को लेकर के आयो। लेकिन बोले यहाँ ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं थी, सामगान में ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं है, तो इससे भी पर्युदास कैसे करोगे आप?
तो इन्होंने कहा न पर्युदास ब्रह्मणो अप्राप्तत्वात्। आगे असतो वचनम अर्थवादार्थम भवति, तो न होता हुआ वचन, ये तीसरा पक्ष जो है, असतः वचनम जो नहीं है और फिर भी उसका कथन किया जा रहा है, तो ये अर्थवाद के लिए होगा। यथा प्रजापतिर्वा विपरीत अल्पिना में प्रजापतिर्वा एका आसीत स आत्मनो वपाम उदखिदत इति, बंद कर लीजिए। तो प्रजापति एक ही था और उसने अपनी वपा को फाड़ दिया। ये पीछे अपने अर्थवाद के प्रसंग में आया था, उसमें प्रारंभ में आक्षेप थे ना वेद के ऊपर, इसमें निरर्थक बातें हैं जो संभव ही नहीं है। ये 1-2-10 के ऊपर है, 1-2-10 में प्रजापतिर्वा एका आसीत स आत्मनो वपाम उदखिदत इति। तो ये क्या है, अर्थवाद है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, प्राप्ति नहीं है, ऐसा कोई करता ही नहीं है अपने पेट को फाड़ दे, लेकिन फिर भी है, तो ये केवल अर्थवाद के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया, उसने खून पसीना एक कर दिया। नहीं, इसमें दो पक्ष हुए ना। हाँ, तीसरा अर्थवाद का है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तीसरा पक्ष हुआ ना। असतो वचनम अर्थवादार्थम भवति। लेकिन अर्थवाद तो ये अर्थवाद नहीं है ये। इसमें जो है ना, सिद्धांती तो विकल्प को ले रहा है, विकल्प को ले रहा है। सामान्यतया कोई और अर्थ नहीं हो रहा है तो फिर तो मतलब संगत नहीं लगे, तो अर्थवाद में मान लेते हैं ना हम, सिद्धांति भी मानता रहता है, तो ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है। पर्युदास, पर्युदास नहीं हुआ, पर्युदास नहीं हो सकता, तो अर्थवाद हो सकता है ना। नहीं, अर्थवाद के लिए कह रहा है, तो एवं प्राप्ते ब्रूम, अब सिद्धांति कह रहा है न ब्रह्मण उपवाद कस्यचित अर्थवाद संभवती। तो ब्रह्म का, ब्रह्मण उपवाद, उपवाद मतलब निंदा, ये किसी का अर्थवाद यानी प्रशंसा नहीं हो सकती। ब्रह्मा की निंदा किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती। यहाँ पर न ब्रह्मण उपवाद कस्यचित अर्थवाद संभवती, क्यों, न च वाक्यांतरस्थेन अर्थवादेन किंचित अपि प्रयोजनम अस्ति। तो वाक्यांतरस्थ के द्वारा अर्थवाद करने पे कोई भी प्रयोजन नहीं है। वाक्यांतरस्थ मतलब उपवीतावा, ये जो है ऊपर जो है ना दूसरा, उपवीतावा एतस्याग्नयो भवंती, इसके लिए कह रहे हैं कि न च वाक्यांतरस्थे न अर्थवादे न, इसमें जो अर्थवाद है भी तो उससे प्रयोजन क्या है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। तस्माद उपवादस तद्वत, इसलिए ये उपवाद मानना चाहिए। किमवत, किसके समान, तो कहते हैं यथा विपरीत अल्पविराम में अग्निहोत्रे गृह्णाति षोडशीनम इति, बंद कर लीजिए, है अतिरात्रे, हाँ अतिरात्रे गृह्णाति षोडशीनम इति, बंद कर लीजिए और पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करता है। तो विधाय प्रतिषेधार्थम स्यात्, विधान करके प्रतिषेध के लिए हुआ है। प्रतिषेधार्थम ये पहला वाला पक्ष है। विधाय प्रतिषेधार्थम स्यात् कथम, ब्रह्मणो गानम नैव प्राप्तम इति ब्रह्म गान प्रतिषेधार्थम वचनम नाव कल्पते। बोले ये अगर ब्रह्म विधान करके प्रतिषेध के लिए तो ब्रह्मा का तो गान ही प्राप्त नहीं है सामवेद, इसलिए ब्रह्मगान के प्रतिषेध के लिए तो ये वचन संगत नहीं लगता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। तस्मात ब्रह्म ग्रहणम अवक्षितम अविवक्षितम, तो जो ब्रह्म का ग्रहण है यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का, ये अविवक्षित है, इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इससे अग्नियादय ब्रह्मा सामानी गायती थी। अब ब्रह्मा शब्द जो है ये अविवक्षित है, ऐसा इन्होंने कहा। सामगान प्रतिषेध एवं ऐसा स्यात्, ये केवल सामगान का ही प्रतिषेध समझना चाहिए। हाँ, साम का ही प्रतिषेध समझना चाहिए, ब्रह्मा का प्रतिषेध नहीं ये जो है नहीं नहीं,
उपवीता वा एतस्य अग्नयो भवन्ति, ये निंदा हो गई। यस्य अग्न्यादये ब्रह्मा सामानी गायति, अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्मा का निषेध नहीं है, साम का निषेध है, ऐसा ये कह रहा है अभी। तो कहते हैं सामगान प्रतिषेध एव एष स्यात्, नहीं है, हाँ सिद्धांति चल रहा है, रुको। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है आगे, ब्रह्म शब्द प्रमाद पाठ है इति चेत, अगर वो ये आक्षेप करे कि भाई ऐसे तो फिर ब्रह्म शब्द यहाँ पर प्रमाद पाठ हो जाएगा, तो सिद्धांति कह रहा नहीं, तदेवम ब्राह्मण वाचित्वाद उद्गात्र भिधानम भविष्यति। बोले ब्राह्मणवाची है ना, ब्रह्मा शब्द ब्राह्मणवाची है, और उद्गाता जो होता है वो भी ब्राह्मण होता है, तो और उद्गाता तो साम गाता है, तो उसके लिए कथन है। ब्रह्मा का मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण में से कौन सा ब्राह्मण लिया जाएगा, उद्गाता, जो कि इसको गाता है। इसलिए जो कह रहे थे कि ब्रह्मा तो गाता ही नहीं है, उसको प्राप्ति नहीं है, ऐसा कथन नहीं बनेगा। उसको ब्रह्मा मत अर्थ नहीं लिया, ब्राह्मण ले लिया। उद्गाता तो गाता है ना, यहाँ उद्गाता का मतलब ले लेंगे, ब्रह्मा का मतलब उद्गाता ले लेंगे, तो उद्गाता जो गाने वाला है वो नहीं गाता है वहां पर। ये तो अभी आगे देखो चर्चा। 10वां सूत्र पूर्व पक्षी का, प्रतिषेधाद अकर्मेति चेत, बोले अगर इसका प्रतिषेध कर देंगे तो ये फिर कर्म ही नहीं होगा। तो इति चेत दृश्यते सामगानस्य निंदा, ये सामगान की निंदा है, तो अकर्म सामगानस्य, तो सामगान जो है वो अकर्म हो जाएगा। नहीं निंदितम कर्तव्यम भवति, क्योंकि जो निंदित होता है वो कर्तव्य नहीं कहलाता है। मतलब अकर्म का मतलब है सामगान का अभाव हो जाएगा, अगर आप ऐसा मानोगे तो। ब्रह्मा शब्द व्यर्थ हो रहा था तो बोले कि ये तो हम उद्गाता पे जोड़ देंगे, तो बोले फिर भी सामगान का तो निषेध कर रहे हो, तो ये अकर्म हो जाएगा, सामगान का अभाव हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है, इस पे सिद्धांति कह रहा है 11वें सूत्र में, न अल्प विराम शब्द पूर्वत्वात्, बोले ठीक नहीं है क्योंकि शब्द पूर्व वाला है। नहीं तदेवम, तथैव यहाँ लिखा है यथैव, यह कर लीजिए, यथैव ही निंदया, जैसे कि निंदा से, न कर्तव्यम इति गम्यते, न कर्तव्यम ये विपरीत अल्प विराम, कि कहीं निंदा हो तो क्या हमें पता लगता है, न कर्तव्यम यही बोधित होता है। तो यथैव जिस प्रकार से निंदया, निंदा से न कर्तव्यमिति गम्यते, न कर्तव्य का ज्ञान होता है, एवं उपदेशात, उपदेश से कर्तव्यमिति गम्यते, उपदेश है तो कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। आगे न च अन्यत कर्तव्यमिति कश्चित विधि प्रकल्पते यस्य प्रशंसार्थम निंदेत, इसमें न च के बाद में अन्यत कर्तव्यम, इसको विपरीत विराम में लीजिए, तो कर्तव्य तो आ रहा है लेकिन अन्यत कर्तव्यम इति न च कश्चित विधि प्रकल्पते, कि कोई सी अज्ञात विधि वहां पर कल्पित करनी पड़ेगी। कोई ये तो पता नहीं लग रहा है अन्य करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए वो पता नहीं लग रहा है। यस्य प्रशंसार्थम निंद्यते, जिसकी प्रशंसा के लिए यहाँ निंदा की जा रही है उसका ही नहीं पता लग रहा है कि वो क्या है। तस्मात् अनुष्ठातुम विधि, ये अनुष्ठान के लिए विधि है, वर्जयितुम उपवाद इति, और वर्जन करने के लिए ये उपवाद है, होवे, तो विधि भी होवे और निषेध भी होवे, इसका मतलब है विकल्प होवे, पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। 7वां सूत्र, 7वां अधिकरण, उद्गाता ही पड़ेगा। तो 7वां अधिकरण है पुरुषार्थ दान पाक होमानाम दीक्षित कर्तृकत्व पर्युदासाधिकरणम। तो पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के लिए जो है, पुरुष प्रयोजन के, पुरुष मतलब यहाँ ऋत्विक है, यानी न तो याग के लिए है न देवता के लिए, तो ये पुरुषार्थ है पुरुष के लिए, ऋत्विक के लिए। पुरुषार्थ पुरुष के, ऋत्विक के लिए जो दान पाक और होम होते हैं वो दीक्षित कर्तृकत्व पर्युदासाधिकरणम, उनके विषय में दीक्षित जो हो चुका है उसके कर्तृकत्व के पर्युदास के लिए, उसको नहीं चाहते। 12वां सूत्र है पूर्व पक्षी प्रथम का, दीक्षित दान होम पाक प्रतिषेधो अभिशेषात सर्व दान होम पाक प्रतिषेध, दीक्षित के दान होम पाक के प्रतिषेध होने से, का प्रतिषेध होता है। क्यों प्रतिषेध होता है, तो इससे अविशेषात, अविशेष रूप से सबके दान होम और पाक का प्रतिषेध हो जाना चाहिए, सबके सबका, किसका थोड़े से अंश का होगा पूरे का होगा, ये भी विकल्प यहाँ पर बताएंगे।
तो ज्योतिष्टों में श्रूयते विपरीत अल्पविराम में दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचती इति बंद कर लीजिए, ये अर्थ संग्रह में भी आया है। तो दीक्षित न देता है, न होम करता है, न पकाता है। अत्रैषो अर्थ संशयी का क्या संदेह है? इसमें पहला है किम सर्वदान होम पाका नाम प्रतिषेध। पहला पक्ष है कि जितने भी दान होम और पाक है उन सबका ही प्रतिषेध कर दिया गया है, इसके कोई विशेष तो कहा नहीं गया, सब कुछ, दीक्षित कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष है उत अक्रतु युक्ता नाम, अथवा जो क्रतु से युक्त नहीं है उन दान पाक होम का निषेध कर दिया गया। क्रतु से संबंधित दान पाक होम करता रहेगा लेकिन अक्रतु का निषेध है, उत अक्रतु युक्ता नाम। अथवा तीसरा पक्ष है क्रतुयुक्ता नाम अपनी चोदक प्राप्ता नाम प्रतिषेध, क्रतुयुक्तों का भी निषेध होगा लेकिन अतिदेश से प्राप्त जो है उनका निषेध होगा। चोदक वचन से जो प्राप्त हो रहे हैं ना उनका है तो क्रतुयुक्ति, उनका निषेध हो जाएगा। तो क्रतुयुक्ता नाम अपनी चोदक प्राप्ता नाम प्रतिषेध तीसरा पक्ष हुआ। और चौथा है अथवा पर्युदास है, अथवा पर्युदास कीजिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्वदान होम पाका नाम प्रतिषेध, सभी का होना चाहिए। क्यों? हेतु है अविशेषात, कुछ विशेष कथन तो कह नहीं हुआ नहीं, नास्ति विशेष वचन शब्द तस्मात् सर्वेषां प्रतिषेध इति, ये पूर्व पक्षी प्रथम हुआ। 13वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय का है। अक्रतुयुक्ता नाम वा धर्म स्यात् क्रतोः प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, तो जो अक्रतुयुक्त हैं उनका ये धर्म होना चाहिए, क्रतुयुक्तों का नहीं, केवल अक्रतुयुक्तों का। क्योंकि क्रतोः प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, क्रतु के तो प्रत्यक्ष शिष्ट होने से वहां पर ये विधान कर ही रखे। वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति न सर्वेषां प्रतिषेध केशाम तर्हि अक्रतुयुक्तानां धर्मः स्यात्, अक्रतुयुक्तों का ये धर्म हो निषेध। कुतः? क्रतो प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, क्रतु का तो प्रत्यक्ष निर्देश किया, उसको बता रहे प्रत्यक्षम ही क्रतोर्दानादीनां शासनम अस्ति, क्रतु में के दान आदि का तो प्रत्यक्ष ही उपदेश मिलता है। तस्मात् प्रत्यक्षम वर्जयित्वा प्रतिषेध स्यात्, तो प्रत्यक्ष को छोड़ करके प्रतिषेध होना चाहिए। आगे 14वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी तृतीय है। तस्य वापि आनुमानिकम अविशेषात्, तो बोले उसमें भी क्रतु में जो अनुमानिक है उसी का चोदक प्राप्त है उसी का ही प्रतिषेध होना चाहिए। तस्य वापि आनुमानिकम अविशेष, अनुमानिक का होना चाहिए विशेष कथन न होने से। अभिवा तस्य क्रतोर, क्र कर लेना, क्रतोर यद अनुमानिकम चोदक प्राप्तम, अनुमान से चोदक प्राप्त जो है तत्प्रतिषिध्यते, अनुमानिकम ही तन तत् न प्रत्यक्षम, तत् के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। अनुमानिकम ही तत्, ये जो चोदक प्राप्त है वो अनुमानिक है, न प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष नहीं है। यूं कहेंगे अनुमानिकम ही तन्न प्रत्यक्षम, वो जो है वो अनुमानिक नहीं है वो प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं आएगा। अनुमानिकम ही तत् न प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष श्रुतश्च प्रतिषेध, और जो प्रतिषेध है वो प्रत्यक्ष श्रुत है। आगे अपितु वाक्य शेषत्वात् इतर पर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्, तो वाक्य शेष होने से इतर का पर्युदास होगा और प्रतिषेध होने पे विकल्प होगा। भाष्य, तू शब्दों अवधारणायाम, ध है ये, तो तू की जगह अपितु, अपि भी जोड़ लीजिए, सूत्र में है अपितु शब्दों अवधारणार्थ, वैसे ठीक है अपितु दोनों मिला करके तू कह लीजिए। वाक्य शेष स्यात् प्रतिषेध, प्रतिषेध तो वाक्य का शेष माना जाएगा। उक्तानाम अविशेषेण दानादीनाम ज्योतिष्टोमिक, औ की मात्रा ज्योतिष्टोमिक पर्युदासेन प्रतिषेधो वाक्य शेष स्यात्, जो कहे गए हैं उनका अविशेष रूप से, किनका? दानादियों का, ज्योतिष्टोमिक पर्युदास से प्रतिषेध होगा। प्रतिषेध जो है वो वाक्य शेष होवे। अहर अहर दद्यात् इत्यस्य शेषो न दीक्षिता इति, अहर अहर दद्यात्, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रतिदिन देवे, अहर अहर दद्यात् इत्यस्य, इसका जो शेष है क्या? न दीक्षिता इति, न दीक्षिते को भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, जो वचन पहले इन्होंने देखा है, न दीक्षितो, दीक्षितो न ददाति न जुहोति, वो वचन न दीक्षिता इति। एवं होम पाक वाक्योरपि, होम पाक वाक्य में भी
ये मानना चाहिए। वाक्ययोरपि शेषः, शेष यहां पर जोड़ लेंगे। इसमें क्या होगा, न जुहोती न पचती थी। सति पर्युदासे प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्। अगर पर्युदास नहीं मानेंगे तो प्रतिषेध में यहां पर विकल्प मानना होगा। विकल्प स्यात् ज्योतिष्टोम में सच अन्याय्य इत्युक्तम। और यहाँ विकल्प करेंगे तो विकल्प तो अन्याय्य, उसमें दोष आता है। तस्मात् पर्युदास है, इसलिए यहाँ पर पर्युदास ही लेना चाहिए। मतलब पर्युदास आएगा ना। हाँ, तो ये पर्युदास मतलब यहाँ पर ये अपवाद आएगा। पुरुषार्थ दान पाक होमानाम दीक्षित कर्तृकत्व पर्युदासाधिकरणम, उससे भिन्न। हाँ, दीक्षित से भिन्न कोई एक करेगा। यजमान तो दीक्षित है। हाँ, दीक्षित से भिन्न दानादि कर देगा। है नहीं, वो तो सत्र में होगा। सत्र में दीक्षित होगा, वो तो यजमान होंगे तब होगा। वैसे तो दीक्षित नहीं होते ना वो। हाँ, तो वैसे दान देना चाहिए यजमान को, लेकिन इसमें नहीं, उससे भिन्न दूसरा देगा कोई। ठीक है, फिर भी उसमें सत्व की दृष्टि से है ना। सत्व की दृष्टि से दान यजमान का ही बनता है। हो गया ना, ये हो तो सकता है, लेकिन सामान्यतः किसकी प्राप्ति हो रही है? यजमान की प्राप्ति हो रही है ना। स्वत्व की और काम भी उसी का है, तो लेकिन वो चूंकि दूसरों को ले लेता है तो कर लेता है, तो ये विधान है, इसलिए वो दूसरों का हो जाता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर याद है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।